कटरा की इस पावन धरती से, जिस धरती से माता खुद इन त्रिकुटा पर्वतों में गई है, उस धरती से मैं सभी को, देखने वालों को जय माता दी कहूंगा। देखिए, जैसे आपने बोला कि 13 महीने पहले, 14 महीने पहले ये लड़ाई शुरू हुई थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आपने कटरा का आक्रोश देखा। कुछ लोग इन दिनों से हम सुन रहे थे कि लोगों के बयान सुन रहे थे कि सिर्फ 5% लोग हैं जो समिति में है, समिति पूरी कांग्रेसी हो गई है, समिति के लोग ये चाहते हैं। वो आज आपने देखा पूरा कटरा चाहता है कि रोपवे ताराकोट से या कटरा से कहीं से नहीं लगे। कटरा वालों को रोपवे चाहिए नहीं। यहाँ पे हम एक रोपवे रुकवाने के लिए मर रहे हैं, यहाँ पे एक रोपवे रुकवाने के लिए हमें लाले लग गए, हमने जेलें काटी, 8-8 दिन हम लोग जेलों में रहे। हमारी माताएं बहनें इसी शर्ट में 8 दिन लगातार सुबह आती थी, रात को एक एक घर पे जाती थी। तो कुछ लोग बोल रहे हैं 2 रोपवे लगवा दो, एक ताराकोट से दे दो, एक कटरा से दे दो। सिर्फ मिसलीड कर रहे हैं हमारे लोगों को। मैं आपको चाहूंगा कैमरामैन कैमरा वहां ऊपर करके देखे, कितने पहाड़, पूरा पहाड़ इन लोगों ने छलनी कर दिया रोपवे के चक्कर में। कितने पेड़ इन लोगों ने, माता के पेड़ काट दिए। इस पहाड़ में कण कण में माता है। हम, हमारे जो ग्रंथ है, हम जो कहानी सुनते हैं कि हमारी माता वैष्णो यहाँ पे तपस्या कर रही है और राम भगवान का कल जो अवतार होगा आगे, उनका इंतजार कर रही है। पूरी तपस्या इन लोगों ने खराब कर दी। माता की ब्लास्टिंग कर करके पूरा पहाड़ छलनी कर दिया, खूनो खून ये पहाड़ पूरा कर दिया। कितने पेड़ काट दिए, एक पेड़ श्राइन बोर्ड नहीं लगाता। मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, जिन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उनको माता का श्राप लगेगा, माता के भक्तों का श्राप लगेगा, हम लोगों का श्राप लगेगा। हमारी आस्था तो इसके साथ जुड़ी हुई है, साथ में हमारी रोजी रोटी, हमारा रोजगार इस चीज के साथ जुड़ा हुआ है। हम अपने आने वाले बच्चों को क्या देंगे? हमारे बुजुर्ग तो हमें कितना सुंदर कटरा देके गए हैं, हमारे जो सीनियर हैं, हम अपने आप बच्चों को क्या देंगे? हमारे जो लोग रोपवे के हक में चल रहे हैं, जो लोग माता की आस्था खराब करने के लिए चल रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ, आने वाली जो पीढ़ी है वो आप लोगों को पूछेगी कि जब कटरा खराब बर्बाद हो रहा था, जब माता की पहाड़ी पूरी छलनी हो रही थी, तब आप लोग कहाँ सोए थे? क्यों आप लोग उन लोगों का साथ दे रहे थे जो लोग कटरा को बर्बाद करने में लगे थे? मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी पर्सनल किसी से दुश्मनी नहीं है। हम सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी आस्था की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम ये भी नहीं करेंगे तो फिर हमारा जीना क्यों है? हम क्यों जिए? क्यों जीना हमने? अगर हम बच्चों की, अब मैं कई बार कह चुका हूं, अगर मेरे बच्चे को कोई जहर देने आएगा ना, तो उसको पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। पहले उस मेरे बच्चे को मारने से पहले मेरे को मारना पड़ेगा, फिर मेरे बच्चे तक पहुंचेगा। इसी तरह मेरी माता की आस्था खराब करने के लिए ना, पहले हम लोगों की लाशों से गुजरना पड़ेगा, हम लोगों को मारना पड़ेगा, फिर ये रोपवे लगेगा। अदरवाइज आपने देखा, हम रोपवे नहीं लगने देंगे। पूरा कटरा रोपवे के विरोध में है। हमारे रमणा मंदिर में मीटिंग थी जो कॉल की थी हमने, तो हम सभी को ये पूछना चाहते हैं, जो हमारे एमएलए साहब बार बार भाषण दे रहे हैं, सारा कटरा मेरे साथ है। कटरा ने मान लिया है कि गंडोला, कटरा वालों ने कहा कि कटरा वालों ने ये गंडोला मान लिया, वो वाला जहाँ से और लगाएंगे। तो उसके लिए जो यंग जनरेशन है वो बहुत आकर्षित थी, और उनकी तो वो तो सीधे वहाँ जो मीटिंग कर रहे हैं एमएलए साहब। हमने मीटिंग रखी थी, एमएलए साहब को मालूम था, उन्होंने हमारे उसके लिए उसके काउंटर में एक मीटिंग रखी। आप देख लो जाके, आप मीडिया वाले हैं, आप तहकीकात करो तो क्या उनके साथ कौन है, कौन खड़ा है। तो जो था उनको मालूम था, ये आकर्षित हो गए थे। और इस बार तो हमने संभाल लिया है, आगे जिम्मेवारी तो संघर्ष समिति की बनती है। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बता देना चाहता हूँ कि हम अब किसी को रोकेंगे नहीं। हमने शांत भी, 1 साल से हम शांत बैठे थे, ये शांत बैठने का समय नहीं है। और इसके बाद हो सकता है कि हम यहाँ ये गंडोला लगा रहे हैं, और जो उन्होंने टावर वगैरह ऊपर रखे, जो मशीनें आ रही हैं, जो तो जहाँ तक तैयार था कि हम इनको आग लगा देंगे और नाले में फेंक देंगे। हम उसके बाद मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, इसके बाद जो उसकी जिम्मेवारी नहीं लेंगे। जिनका भविष्य है, हमारा तो हो गया, हम तो वैसे भी कंट्रोल में आ रहे हैं, लेकिन ये जो अगर नहीं संभला तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये बता देना चाहता हूँ, और एमएलए साहब को भी बता देना चाहता हूँ कि आप कटरा के लोगों ने, आपका फर्ज बनता है, आप लोगों के बीच जाए, उनको आप एक्सप्लेन करें क्यों उनको इतनी चिंता है। श्राइन बोर्ड के प्रवक्ता क्यों बने हुए हैं? जब भी कोई बात होती है, कंक्लूड मीटिंग वो टाइम दे रहे हैं, हम फिर आएंगे 8 दिन के बाद अपने जो कमेटी है। और जब हम उसमें मीटिंग में बैठे थे तो उन्होंने ये अपना निब काम साहब ने कहा था कि जो दाएं बाएं बोलता है हमारी जिम्मेवारी नहीं है। सीधा उनका इशारा एमएलए की तरफ था, जो तरफदारी कर रहे हैं उनकी। जब ये अपना मेडिकल कॉलेज का आया तो तब कहाँ सोए थे? एक बाइट इनकी देखी आपने कभी? अब मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जूथ हमारे आप कंट्रोल में नहीं रहेंगे। आज भी बड़ी मुश्किल से हमने वो किया, और हो सकता है कि मैं आज आपको पहले ही वार्निंग दे दूं, ये जो उनके साथ जो कटरा के चंद गद्दार चल रहे हैं ना, और इनको अगर कुछ हो जाए तो जिम्मेवारी या सरकार की होगी या एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। हम ये उसकी जिम्मेवारी नहीं लेंगे। जो उनकी कमेटी है, जैसे केमिस्ट वाले हैं,
वो एक आदमी का नाम ले रहे, दूसरे हमने केमिस्ट वालों को पूछा, वो कहते हमें पता ही नहीं, हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई। सनातन धर्म है, उनका एक बंदा गया, दूसरे मेंबरों को पूछा, हमें पता ही नहीं। ऐसे ही जितनी भी थी संस्थान 10-12 अपनी लेके, लोकल जो कट्टे की मेन कमेटी थी, जैसे संघर्ष कमेटी है, वो एक ही लोग 250 बंदों की कमेटी है, वो मिलती है, बाकी तो कोई कमेटी नहीं है। कोई स्टेट हुड जितने भी है वो अपने पीसफुल, आज देखिए हजारों की तादाद में लोग आए थे, पीसफुल प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी भी कोई ऐसा नहीं हुआ। पुलिस वाले उनको रोक रहे हैं, हमें नहीं पता किस लिए रोक रहे हैं। ये जो किरदार है हमारा कटरा का है, जो कह रहा है दो तारा कोर्स करोगे, हम उसका वेलकम करते हैं, जो उसके खिलाफ विरोध है और कटरा जनता का विरोध है। अरे देखिए नजर दीजिए पीछे तक, जो 10 लोगों को वहां गया था उस हाई पावर कमेटी के साथ, और कटरा का सौदा करके आ गया हमारा जहां का जनप्रतिनिधि, ये उसके खिलाफ एक रोष है जनता का, और उसे समझाना चाहिए कि जनता अब रोड पे उतरेगी। बहुत हो गया, जिंदाबाद मुर्दाबाद, बहुत हो गया, अब इसको भुगतना पड़ेगा। अगर ये भुगतना पड़ेगा, अगर लोगों ने विधायक बनाया तो इसलिए थोड़ा बनाया है हमारा कटरा को बेचेगा, ये बच्चों को खून पी रहे हैं, इसलिए बच्चे उतर रहे हैं, इसलिए आज ये प्रदर्शन हो रहा है। और आगे से भी अगर ये नहीं सुधरा तो इसे कटरा में भी कुछ नहीं देंगे, इसकी बुरी हालत होगी। जो कटरा का किरदार है वो श्राइन बोर्ड का जार है, कटरा का किरदार है, और हमारे बच्चों का खून पी रहा है, हमारे नौजवानों का, इसलिए आज नौजवान क्रोशित है, हर युवा क्रोशित है। और इसका ये सारी दुनिया देख ले, जो कह रहा था कटरा मेरे साथ है, कटरा जो है पीछे तक कैमरा घुमा के देख लिए, ये कर रहा है मूल कटरा और पुराना दूर, ये कर रहा है, ना कि वो चंद किरदार कर रहे हैं जो 4 लोग इसके साथ गए थे। मैं यही कहना चाहता हूँ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।